मीडिया आप तक से सह संपादक और माननीय हमारे ओमपाल सिंह कश्यप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तुगलकाबाद के। मैं इनके राष्ट्रीय कार्यालय पर आया हुआ हूं और मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि इनकी पार्टी का एजेंडा संवैधानिक क्या है। सर आप बताएंगे। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज आप दिल्ली देश की राजधानी सर्वजन लोक शक्ति पार्टी के कार्यालय पे आकर के जो आपने संवैधानिक जानकारी मेरे से लेनी चाहिए। सर्वजन लोक शक्ति पार्टी अपने आप में सर्वजन है और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के ऊपर आधारित है। और जो जिन महापुरुषों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान और निछावर किया है, उन सभी महापुरुषों की नीतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी देश में काम कर रही है। ये सर आपने जो पार्टी बनाई है, देश में हजारों पार्टियां हैं, आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है एक नई पार्टी बनाने की? लोग जनशक्ति पार्टी, सर्वजन लोक जनशक्ति पार्टी बनाने की आपको क्या जरूरत पड़ी? देश में तो हजारों पार्टियां हैं। सर्वजन लोक शक्ति पार्टी इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि जब मुल्क देश आजाद हुआ था उस समय एक नारा लगा था कि सब बराबर सब बराबर। देश के अगर राजा की वोट की कीमत एक है तो गांव के प्रधान की वोट की कीमत भी एक है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि 73 साल का अरसा गुजरने के बाद भी आप ही बता दीजिए, क्या देश बराबरी की कगार पे आ चुका है? क्या देश के नागरिक 135 करोड़ लोगों में जो जाति और धर्म पर तमाम पार्टियां राजनीति कर रही हैं, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी इंसानियत और मानवता की राजनीति करना चाहती है, ना कि जाति और धर्म की करना चाहती है। जी सर मैं ये बोलना चाहूँगा आपके लिए, चलो आपने पार्टी बना ली अच्छी बात है, लेकिन आपने मोदी जी, अखिलेश जी, मायावती जी जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप इनसे मुकाबला कैसे करेंगे सर? देखिए, दौलत से अगर शोहरत मिल जाती तो देश में अडानी, अंबानी और टाटा बिरला जैसे लोगों को जो इन्होंने अपनी पार्टियों का एक एजेंट नुमा व्यक्ति बना करके, मैं कहना चाहता हूं कि देश में आज अडानी, अंबानी और टाटा बिरला के किसी के घरों में फोटो हैं? अगर आज घर में फोटो हैं तो अब्दुल कलाम के हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हैं, भगत सिंह जी के हैं, सुभाष चंद्र बोस के हैं। मैं कहना चाहता हूं, दौलत से राजनीति नहीं होती, नीतियों से राजनीति होती है। और हमारी पार्टी की नीति देश के एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए मानवता के ऊपर राजनीति और सत्यता पर आधारित है। भले आज ईमानदारी कमजोर नजर आती है, लेकिन उसकी उम्र होती है और वो अमर भी हो जाती है। बेईमानी मजबूत जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसकी उम्र नहीं होती। 16वें प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। अगर ये तमाम पार्टियां अगर अपने एजेंडे पर और देश में एकता की बहाली और मानवता की राजनीति होती तो बार बार पार्टियां बदल करके राजनीति नहीं होती। इसलिए सर्वजन लोक शक्ति पार्टी बनी है और उसका एक ही नारा है कि सबकी समस्या सबका समाधान, और यही है सर्वजन लोक शक्ति पार्टी का विधान। और सभी को मिले मान और सम्मान, और सबको मिले रोटी कपड़ा और मकान। जाति धर्म पे नहीं हम लोग कर रहे था। जी ठीक है सर, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि क्या आप भी ये आश्वासन जनताओं को दे करके और राजनीति करेंगे या कुछ करके दिखाएंगे आप? देख लीजिए, हमारे जो कर्म हैं वो जवाब देंगे। ओमपाल कश्यप कोई खोखले वादे देश की जनता से नहीं करेगा। पहले ही जनता गुमराह हो चुकी है। मैं जनता को गुमराह करने का काम नहीं करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। अगर देश की जनता मुझे एक बार मौका देती है और सब समाज के लोग मुझे समर्थन करते हैं
तो मैं देश को भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास करूंगा। ठीक है सर। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा साहब, ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा यहाँ हमारे भारत में बेरोजगारी का, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, सबने वादे जनता को रोजगार देने के किए हैं। आज पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की नजर आ रही है, लेकिन उनके जो वादे थे कि सबका साथ सबका विकास, हिंदुत्व पर आधारित पार्टी रही, भारत माता की जय बोली गई, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। क्या आपको लगता है कि इस देश में भारत माता का केवल नारा बन के रह गया? क्या माताओं की इज्जत हो रही है? 6-6 साल की बेटियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर भारत माता की जय बोलने से क्या फायदा है? और रही बेरोजगारी की बात, हमारे देश में आज भी भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया गया। भगवान बुद्ध के समय पर देश के अंदर गाय और बकरी एक जगह बैठ करके घाट पे पानी पीती थी, लेकिन आज गाय बकरी तो छोड़ो, इंसान इंसान के साथ बैठना भी पसंद नहीं कर रहा है। जब तक इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान और भगवान बुद्ध के विचारों पर देश नहीं चलेगा, 33 करोड़ नहीं चाहे 66 करोड़ देवी देवता पैदा हो जाएं, जब तक एक मानवता इंसानियत नहीं आएगी जनता के अंदर, तब तक देश मुल्क हमारा आगे तरक्की नहीं कर सकता। लोगों ने, नेताओं ने, पार्टी के लोगों ने अपना पेट भरा है, जनता का पेट खाली किया है। और सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, हम भूखे रह करके जनता का पेट भरने का काम और इस देश में रोजगार देने का काम सबसे पहला हमारा एजेंडा होगा। महिलाएं जो हैं देश में सुरक्षित होंगी, क्योंकि महिला जो देश में, जिसने बहनों की, महिलाओं की इज्जत और सम्मान किया है, उसका देश में अपने आप ही सम्मान हो चुका है। जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, क्या देश के, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो और चाहे और भी हो, क्या उन्होंने माताओं का सम्मान किया? जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सके, 56 इंच के सीने में जब एक औरत नहीं समा सकती, भारत कैसे समा सकता है? मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का नाम लोग मोदी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी कहते हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम केजरीवाल कहते हैं, गांधी कहते हैं कांग्रेस वाले के, और यादव पार्टी जो मुलायम सिंह की पार्टी, उसको अखिलेश यादव कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जाति ने वोट दिया भारत में या सभी जातियों ने दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्लीज। वो तो सभी जाति ने वोट, सभी ने दिया। क्या योगी ने जाति ने वोट दिया है या उत्तर प्रदेश में सबने वोट दिया? सभी ने दिया है। केजरीवाल को सबने दिया है। तो जब इनको सबने वोट दिया है, तो फिर ये इनका नाम मोदी, नरेंद्र भारत होना चाहिए या नरेंद्र मोदी होना चाहिए? और जब केजरीवाल को अरविंद का नाम अरविंद भारत होना चाहिए, दिल्ली के सब समाज के लोगों ने वोट दिया, और योगी का नाम आदित्यनाथ भारत होना चाहिए, जब ये अपनी जातियां नहीं पीछे हटा सकते हैं, तो फिर भारत की 6,743 जातियों के लिए क्या करेंगे? इनका मकसद है कि अपर कास्ट को, समाज को, अपने अपनी जातियों को लेकर के आगे बढ़ाने का काम करे। और सर्वजन लोक शक्ति पार्टी सर्व समाज के लिए बनी है। जो इस देश में गरीब है, गरीब की कोई जात नहीं होती, उसका शोषण होता है। आओ मिलजुल करके, मैं तो कहना चाहता हूं देशवासियों से, सभी लोग, चाहे हमारे समाज के हों चाहे दूसरे समाज के हों, मेरे समाज में भी भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द लोग काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं से, अगर वो सम्मान नहीं देते, चाहे गाजियाबाद का नेता हो, चाहे बिहार का नेता हो, और चाहे उत्तराखंड का नेता हो, और चाहे पूर्वांचल का नेता हो, और चाहे बरेली का नेता हो, और चाहे वो शामली का नेता हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो कांग्रेस का भी है, मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि आओ मिलजुल करके, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी ओमपाल कश्यप की नहीं है, ये भारत के सर्वजन की है, और जो सर्वजन की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरी आपसे यह अपील थी, आपसे अनुरोध है
कि अगर मेरे में कोई त्रुटि है, मैं उन त्रुटियों को ठीक करते हुए फिर भी भारत माता की जय बोलूंगा। और भारत की माताओं की इज्जत और मान सम्मान करना मेरा धर्म है। मुझे माँ बापों से संस्कार मिले हैं। आओ मिलजुल करके हम लोग इस दल को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान महर्षि कश्यप, जय संविधान और जय भारत।